नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। देखिए, इस कंपनी के जब रिजल्ट्स आए थे तो रिजल्ट्स में मैंने आपसे कहा था रिजल्ट्स अच्छे हैं, ऑलमोस्ट प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो हुआ है, बट एक्सपेक्टेशंस के सिमिलर है, यानी कि कुछ ज्यादा खास नहीं बट अच्छे माने जाएंगे, खराब नहीं है। उसके बाद स्टॉक फ्राइडे को एक्चुअली मार्केट गिर गया तो स्टॉक भी गिर गया। तो काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे भाई आप टाटा पावर के स्टॉक को लेकर रिजल्ट्स अच्छे बता रहे थे, स्टॉक का प्राइस तो गिर गया। तो वहां आप लोगों को यह भी समझना चाहिए था कि स्टॉक मार्केट भी नीचे आई है जिसकी वजह से स्टॉक गिरा भी। इनफैक्ट मैंने फ्राइडे के सेशन में एक वीडियो भी बनाई थी जब मैंने आपसे कहा था ये स्टॉक जो लेवल्स चल रहे हैं ना, यहाँ पे या तो आप फ्रेश एंट्री ले लो, आपका एक प्रॉपर स्टॉप लॉस है। मैं हमेशा दो ही टाइम पे खरीदारी करने की राय देता हूँ, पहला जब मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड फेवर में हो, दूसरा जब मुझे स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही हो। इस स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख नहीं रही थी बट रिस्क रिवॉर्ड फेवर में था। 193 टू 95 का लेवल ऐसा है जो ये स्टॉक ब्रेक नहीं करेगा। अब इस स्टॉक की बात करें, अगर किसी के पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, अगले कौन से लेवल्स निकल के आ सकते हैं, और अगर 193 ब्रेक करता है तो कहां तक गिर सकता है, इस सारी चीजों को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। अब अगर बात करें हम टाटा पावर के स्टॉक की, तो आज 202.70 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। ये एक वर्स्ट परफॉर्मर रहा है बीते एक साल, 1.5 साल और ऑलमोस्ट मतलब 19 महीने के समथिंग 19, 18, 19, 20 महीने के समथिंग। इस स्टॉक ने आपको पैसा तो बना के दिया नहीं, नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। नेगेटिव रिटर्न्स भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, अगर मैं एग्जैक्टली अक्टूबर 2021 से भी कंपेयर करूं तो केवल 10% नीचे है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन इस स्टॉक से इतनी ज्यादा हो गई है लोगों को, इतनी ज्यादा कि मतलब पारा फट गया है। ये आईटीसी वाला स्टॉक बन गया है। इस स्टॉक में तेजी शुरू हुई थी एग्जैक्टली आपके लिए कोविड के समय, जब इस स्टॉक का भाव था 30 रुपए। सब भूल गए वो तेजी को। 30 रुपए से भागा स्टॉक 2020 में, और 2021 के अक्टूबर में ये स्टॉक 214 रुपए का हो गया। समझ रहे हो, मल्टी बैगर बन गया। सब भूल गए वो 2 साल की 1 साल की चाल। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यू गिरता चला गया है, एक बार 300 रुपए का हाई भी लगा के आ गया है। तो जिसने हाई में लिया है वो तो बुरी तरीके से परेशान है, बट जिसने एक रेंज के बॉटम में लिया है ना, वो भी अभी लॉस में है, बट वो लॉस में 5-10%, ये ज्यादा नहीं है। 220, 222, 225 इस लेवल पे ही घूमता रहता था स्टॉक। तो वहां से अगर आप देखो तो 10-12% करेक्ट है, इससे ज्यादा करेक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक ने करा क्या है, स्टॉक ने टाइम ले लिया आपसे, कुछ करके ही नहीं दिया। और रिटेल कैटेगरी को बेशक लॉस दो, प्रॉफिट दो, वो मंजूर है, बट एक जगह खड़े रहोगे ना, परेशान हो गए हम, तो भैया वो शेयर बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये वही हुआ है जिसने फ्रस्ट्रेट करके रख दिया है लोगों को रिटेल। बट मुझे लगता है आपको स्टॉक बेचना नहीं चाहिए। 2 साल कंसोलिडेशन के निकलने वाले हैं, निकलने दो 2-3 साल और, बट जब ये चलेगा ना दोबारा मल्टी बैगर बनेगा। अब इस स्टॉक में अच्छा क्या क्या दिख रहा है एज एन इन्वेस्टर। 80 रुपए की बुक वैल्यू के सामने स्टॉक 202 रुपए पे, यानी कि 2.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, सस्ता है, पहली बात। दूसरी बात, पावर की डिमांड बढ़ रही है। तीसरी बात, जिस फील्ड में है उसमें डेफिनेटली ग्रोथ है। फोर्थ थिंग, अगर आप देखो तो टाटा ग्रुप की सारी कंपनी ऊपर से करेक्ट हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे आपके लिए मूव ऊपर की तरफ का आने लगा है। तो यहाँ पे टाटा पावर को बेचने के लिए मेरे पास कोई लॉजिकल रीजन है ही नहीं। इनका एक मुद्रा प्लान था, जो कि मुद्रा प्लान कंटिन्यू 2000 करोड़ का लॉस दे रहा था इन्हें पर क्वार्टर। 2021 से इनका मुद्रा प्लान कंटिन्यू लॉस दे रहा था, क्योंकि उसका जो कोल का परचेजिंग वहां इंपोर्ट होता है, वहां पे जो मुद्रा प्लांट है इनका, वहां पे कोल इंपोर्ट होता है, विदेश से इंपोर्ट होता है, इंडोनेशिया से। तो वो कोल के जो प्राइसेस थे वो काफी ऊपर थे, और जनरेशन करने का पैसा, फिर पावर की जो सप्लाई थी उसका अमाउंट कम था, तो वो कंटिन्यू लॉस कर रहा था। जिसके ऊपर सरकार ने इन्हें खुशखबरी दी कि अब आपके दाम जो भी हैं इंपोर्ट करके, वो दाम हम आपके लेंगे, यानी कि आप हमें सरपास करिए। और अगर एक अमाउंट भी तय करा गया है, आई थिंक जो भी आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हो, हमें पहले तो हमारी डिमांड पूरी करोगे, उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे इलेक्ट्रिसिटी, उसका 50% प्रॉफिट का आपको शेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट का, जो कि इनके लिए बहुत अच्छी बात थी। इससे दो मेन चीजें हुई। पहली तो ये हुई कि जो मुद्रा प्लान कंटिन्यू 2000 करोड़ का लॉस कर रहा है पर क्वार्टर, वो खत्म, तो ये इनकी बुक में अब अच्छा हो गया। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक, मतलब कहना मैं चाहता हूं उसमें बहुत पावर है टाटा पावर में। ये स्टॉक में यहां से नीचे के लिए मुझे कुछ दिखता नहीं है। टेक्निकली काफी खराब है अभी भी, लॉन्गर टर्म में देखोगे तो लोअर लोज ही बन रहे हैं स्टॉक में। बट वो लोअर लोज बनते कैसे हैं, आज
आज स्टॉक ने मान के चलो मई सीरीज में लो लगा दिया एक 90 रुपए का, 190 का, और हाई लगा दिया 220 का। फिर जून सीरीज में आपके लिए सेम इसी में घूमता रहा, सितंबर सीरीज में जाके लो लगा दिया 85 का और हाई लगा दिया 200 रुपए का। तो बहुत दिनों बाद लोअर लो लगते हैं वो, मतलब जिस दिन मूव आया उस दिन बड़ा ही मूव आएगा। मेरे को लगता है इस स्टॉक में अगर किसी की पोजीशन है तो 202 पे 193 आपके लिए ज्यादा दूर नहीं है, उस स्टॉप लॉस के साथ बने रहो। अगर वो ब्रेक होगा तो फिर वही दोबारा जो 185 183 के लो लगाए वो दोबारा टेस्ट करेगा स्टॉक, और वो ब्रेक करके दोबारा 160 175 के लो लग सकते हैं। तो वहां पे आपके लिए एग्जिट की राय है। बट यहाँ पे मुझे लगता है एक रिस्क है आपके लिए, जो कि स्टॉक में 212 तक ले जाने की तैयारी कर रही है, वहां तक स्टॉक जा सकता है। एक बार 212 निकला तो फिर बड़ी तेजी बनेगी, 225 रुपए तक की देखने को मिल सकती है हमें। तो ये मेरी तरफ से टाटा पावर को लेकर व्यू। होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।